हेलो फ्रेंड्स। ऑब्जर्वेशन ऑन सोसाइटी। मेरा आज का टॉपिक होगा एजुकेशन। मैंने एजुकेशन को लेकर क्या ऑब्जर्व किया है और इसमें मेरे जो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन आता है उसमें मैं कुछ चेंजेस चाहती हूँ कि ये होना चाहिए और देन इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मैं आज इन तीनों चीज़ों की बातें करूँगी। एजुकेशन की बात करिए तो मैं एक, क्योंकि मेरा फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरे पास चीज़ें इतनी हो जाती है कि मैं बहक जाती हूँ। मैं अपने टॉपिक से हट के दूसरे टॉपिक पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ओनली एजुकेशन की बात करने जा रही हूँ और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मैं उसी ऑब्जर्वेशन को ही मैं जो ऑब्ज़र्व वैल्यू पॉइंट है मैं क्यों उसी रिव्यू की बात कर रही हूँ। आप ये सोचिए, यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने की बातें ये नहीं है और मेरा जो इंटेंशन है वो किसी को ना ही रोस्ट करने का है, ना ही किसी को हर्ट करने का है। मेरा पॉइंट जस्ट ओनली एक सोच की है कि बस आपको सोचना है और आपको, जिससे मुझे लगता है कि इस सोच से आज मेरी जो विचारधारा है वो भी आप भी सोच सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई आपके लाइफ पे इसका कोई इम्पैक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा और सोच सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं आपको नहीं, आपको ये करना ही करना है और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। बस आपका सोचने का काम है तो आप बस सोच सकते हैं। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है चीज़ें, क्योंकि जब जब आप जो है एक ऐसी फील्ड में आते हैं, एक ऐसे एजुकेशन में आते हैं जब आप कुछ ना, आपकी एम्स है आप पढ़ना है, देन आपको लगता है यूनिवर्सिटीज़ में हम बच्चे पढ़ने जाते हैं। ठीक है, मैंने एक ऑब्जर्व किया कि हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ने जाते हैं। यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको वहाँ पे सारी फैसिलिटी एजुकेशन से रिलेटेड एक अच्छा गाइडेंस में ले करके वो पढ़ाई कर सकें वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आज आज का जो टाइम है, आज यूनिवर्सिटी में तो वहाँ एजुकेशन गेन करने नहीं जाते हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मेरी मैं पढ़ने जाती थी, मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते थे, लेकिन सिर्फ़ मैं पढ़ाई करने वहाँ जा मैं अपनी यहाँ तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। और अगर आपको मेरे बारे में ही जानना है, मेरे नेबरहुड्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, आप उनसे मेरे बारे में जान सकते हैं कि मैं यहाँ अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, कि मैं यहाँ पे सच बातें बोल रही हूँ। और इसमें हम कुछ भी नहीं, जो चीज़ें हैं मेरे साथ मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ। खुद को ऑब्ज़र्व करके मैंने जो सोसाइटी को लेकर ऑब्ज़र्व किया, मैंने एनालाइज़ किया, मैं सिर्फ़ उन्हीं टॉपिक को बोल रही हूँ। तो मैंने वहाँ क्या देखा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, तो मैं, अगर मेरी इच्छा थी तो मैंने एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी मैंने जॉइन किया था जस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर 12th के बाद में। तो वहाँ से मैंने स्टडी स्टार्ट की। तो जब भी वहाँ कुछ मैं सीखती थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। मैं यूनिवर्सिटी गई, मेरा टाइमिंग होता था 9 बजे का, सॉरी कॉलेज गई, वहाँ मैंने अपनी चॉइस से मैंने नवयुग लिया था, क्योंकि मेरे मेरे को डिस्ट्रैक्शन ना हो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड। मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती थी। एक एनवायरनमेंट मुझे चाहिए था पढ़ाई का। तो एक होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है लोगों को। मैंने लिया, फिर मैंने वहाँ पढ़ाई अपनी स्टार्ट की। मैं वहाँ जाती थी, मुझे जो पेरेंट्स 1 घंटा का जो टाइम मिलता था, एक गैप मिलता है बीच में क्लास के बाद में, मैं उसमें बैठ कर के अपने क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी, क्योंकि मुझे मुझे पता था मैं घर जाके नहीं पढ़ाई कर पाऊँगी, मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो और लोगों को देखते थे कि जिनके पास अपॉर्च्युनिटी थी वो गॉसिप करते थे, और गॉसिप में क्या बातें होती हैं, किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या नहीं, क्या पहनना, क्या होना, इससे आप यहाँ बताइए। मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि ये अपनी बातें, इनको नहीं टाइम था तो इस चीज़ को, आप ये सोचिए क्या वहाँ पे ये बातें करना उचित था? हाँ, ज़रूरी है कि आप लाइफ़ को डिस्कस कीजिए कि आपके लाइफ़ में क्या चल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। हाँ, वहाँ पे मतलब रखता है कि आप बातें कीजिए, लेकिन इन बातों का कोई कुछ महत्व निकलता है? आप बताइए, कुछ महत्व है इन बातों का? हुँ? मैंने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया कि जिनको हम अपॉर्च्युनिटी देते हैं, वो पढ़ मैंने सब कुछ अपने ही ऑब्ज़र्व किया, मैंने अपने घर से ही ऑब्ज़र्व किया कि मैं जो सिस्टर्स थी तो चीज़ें ऐसी थीं, जो एक एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें कहते नहीं कि वही पैट्रिमोनिकल की बातें हो जाती हैं। तो को एक यही क्योंकि मैं भी एक मिडल क्लास से ही आती हूँ और
आप सोच सकते हैं कि वही सोसाइटी और ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग क्या कहेंगे, आपके तो बेटा नहीं है, बेटियों की शादी हो जाएगी, जनरेशन कौन चलाएगा, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा तो मेरे भाई जो हैं अभी 2 छोटे-छोटे हैं, देन हम 4 बहनें थे। तो मेरे से शुरू से था कि हाँ, मुझे कुछ करना है और मुझे ये प्रूफ़ करके रहना है कि हम 4 बहनें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं चीज़ें होनी चाहिए कि जो है इससे फैमिली कभी इफ़ेक्टेड हो। और फैमिली को मैं कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करना चाहती थी, उन पे कोई भी ऐसी मेरे से रिलेटेड उनको ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो। जितना हो सके मैं उतना करूँ, उनके लिए करूँ। हमेशा मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफ़रेंस दिया है। मैं चाहे छोटे मेरे भाई-बहन हों, उनको भी मैंने अपने जो चीज़ें मुझसे मेरे से होती जाती थी, मैं सोचती थी उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम्स ना हों। लेकिन कहते हैं कि जिनको कुछ करना होता है, जिनकी कुछ थिंकिंग होती है, उनके अंदर पहले से वो चीज़ें होती हैं। आज उनके पास सारी चीज़ की क्या कहते हैं सोर्सेस हैं, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज वो अपने अपनी चीज़ों को लेकर के बिल्कुल डेडिकेटेड है ही नहीं। उनको हमारे अंदर एक जुनून था। मैं हाई स्कूल में थी और मुझे नंबर अच्छे लेकर के आना है तो लेके आना है। मुझे 5 बजे सुबह उठ कर के ट्यूशन जाना होता था। हम 4 बजे उठ जाते थे। यहाँ स्कूल से आते थे। मुझे स्कूल के बाद में मैंने कोचिंग जॉइन की थी। मैं पर्सनल सर की पर इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि भी सॉरी हाई स्कूल की नहीं, मैंने इंटर में, क्योंकि वो तो सब मैंने सेल्फ स्टडी पे ही अपना हाई स्कूल दिया था। तब भी मेरा कोई परसेंट किसी से कम नहीं था, जो कि वो स्थिति थी कि कोई सोच नहीं सकता था कि जो मैं खुद नहीं, कोई की बात नहीं है, अगर सही से देखा जाए तो मैं खुद नहीं कि हाँ, मैं इतना अचीव कर, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और ना मैंने ये सोचा कि नहीं मेरे साथ ऐसी परिस्थिति है तो मैं कुछ भी लेकर के आऊँ। मेरा क्या था, मैं अपना हमेशा बेस्ट दूँगी। इंटर में भी वही वही चीज़ें रहीं और हमेशा मैं बेस्ट रही भी हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए पीछे जा कर के, हमेशा बेस्ट रही हूँ। भले मेरे साथ परिस्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन मैंने कभी भी परिस्थिति को सहारा नहीं बनाया। मैं इंटर में गई और उसके बाद में जो है मैंने इंटर का पेपर दिया। उसमें मैंने थोड़ी-सी हेल्प ली, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री वगैरह बिना गाइडेंस के, तो वहाँ पे एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। टीचर ने गाइड किया, हाँ, ऐसे-ऐसे पढ़ना चाहिए, वो चीज़ें होती हैं। तो मैं जब यहाँ से आती थी, मैं 2-3 बजे एक होता है कि कॉलेज छूटा, मैं साइकिल चला करके जल्दी-जल्दी भाग करके घर आई। उसके बाद मैं बैग रखा, तुरंत पानी पीना नहीं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं था कि हाँ, चीज़ें हो जाएँ सॉल्व वाली। तो बस बैग रखा, तुरंत फिर हम अपनी डेडिकेशन के लिए निकल जाते थे, हम मुझे ये करना है। मैं कभी भी इतना थक जाती रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं जा पाती। मुझे खुद ही में गिल्ट होती थी कि यार मैं अपनी क्लास नहीं, मेरी चीज़ें छूट गई। मुझे सेल्फ रियलाइज़ेशन होता था, बहुत हर्ट होते थे हम उस चीज़ से रिलेटेड। उसके बाद में फिर लेकिन मेरी इच्छा थी कुछ करने की, और आज भी मेरी इच्छा है और आगे भी रहेगी जब तक मैं मेरा नहीं है कि मैं किसी एक टॉप लेवल पे पहुँच जाऊँ, मैं यूपीएससी दे लूँ। अगर मेरा डेडिकेशन है, मैं अगर अपनी चीज़ों के लिए लॉयल हूँ, मुझे पता है कि मैं वो कर दिखाऊँगी। आज इतने से जब मैंने इतने एफ़र्ट्स हैं और मेरी चीज़ें सॉल्व हैं, एक मैंने शुरुआत कर दी है, मुझे 2-3 अचीवमेंट मिल भी चुके हैं, और जो मेरा रियल चीज़ें हैं वो बस मेरा जो एम्बिशंस है, मुझे लगता है मैं वो पा के रहूँगी। मुझे इतना अपने पे डेडिकेशंस है, और यही सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व किया है। फिर यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे मैंने देखा कि बच्चों के पास में सारे चांसेस होते हुए, सारी चीज़ें होने के बाद भी वो एक एग्ज़ाम्स नहीं निकाल पा रहे हैं। वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं। और सच में जो जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हर लोग रहे, हर टाइप्स के लोग रहे, चाहे वो ज़मीनी स्तर को टच करता हो, चाहे हाई प्रोफ़ाइल को टच करता हो। हाई प्रोफ़ाइल इन द सेंस मेरे लिए वो हाई प्रोफ़ाइल नहीं होते, लेकिन वो जो एक स्टेटस बना हुआ है, एक इम्पोर्टेंस बना हुआ है, वो हाई प्रोफ़ाइल की मैं बातें कर रही हूँ। हर तरह के मेरे साथ, और सबको मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो क्या है, उनकी सोच क्या है। एक जो है ज़मीनी स्तर मतलब कि वो जो अभी विल्जर्स होता है, मैं शुरू से, क्योंकि जब पापा स्ट्रगलिंग लाइफ़ में थे तो हम लोग शायद आई थिंक मैं 3rd क्लास में रहे होंगे तभी से मैं, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस जो है वो श्रावस्ती है। तो सब हम लोग बाहर ही निकल आए थे। शुरुआत में पहले गोंडा में रहे, फिर देन हम लोग यहाँ लखनऊ में शिफ्ट हो गए। ऑफ़िशियल वर्क के लिए सारी चीज़ें यहीं पे थी, सारी एबिलिटी थी, तो हम लोग यहीं शिफ्ट हुए। ये कभी मेरी सोच ये लेकर स्टेटस को लेकर के, जब मैंने बताया मैं इंटर में जब पढ़ती थी तो मैंने
इतने प्रॉब्लम्स के बाद वो लड़की जो वो बंदी, उसको सही पता नहीं होता था इंग्लिश, सही पढ़ना नहीं आता था सही से, लेकिन हमेशा कि कैसे मैं अपनी इंग्लिश को बिल्ड करूं, कैसे मैं पढ़ाई करूं, क्या चीज़ है, वो डेडिकेशन हमेशा रहती थी। और फिर लास्ट में, इन द लास्ट मैंने 78% ला करके भी दिखाया। अब क्लास में एक मेरा, हम लोग का एक रोल था, मैं ये नहीं कहती मैंने बहुत अचीव किया, मैं वो, मेरे अंदर वो गर्व भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना गर्व है अब हो गया है कि हाँ मेरे अंदर जो डेडिकेशन था, मैं किसी से पीछे नहीं हूँ, उस डेडिकेशन मैंने कर दिखाया। और मैं और अच्छा कर सकती थी। मैं शायद जो मेरा बोर्ड जो तीसरे नंबर पे लगा था वो शायद पहले नंबर पे होता, लेकिन मैं और अच्छा कर सकती थी वहाँ पे। लेकिन एक पेपर था इंग्लिश का, तो उसमें 3 पोर्शन होते हैं, पोस्ट, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। पोस्ट पोएट्री और सप्लीमेंट्री तीनों सेक्शन थे उसमें। तो इतना एक्साइटेड पेपर को लेकर के, मैं खुश हो गई थी पेपर देख करके कि मैंने जो पोस्ट वाला पोर्शन हो, सप्लीमेंट्री का जो पोर्शन होता है, वो पूरा 25 नंबर का पेपर छूट गया था मेरा। जब 25 नंबर का पेपर मेरा छूट गया था, प्लस मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। एक होता है राइटिंग बहुत इम्पेक्ट करता है आपके आंसर पे। राइटिंग अच्छी होती तो टीचर को क्या लगता है कि जो है बच्चा बहुत मतलब इंग्लिश, एक होता है इंग्लिश को प्रेफरेंस, ये रीज़न नहीं होता है इंग्लिश को प्रेफरेंस देना। इंग्लिश का प्रेफरेंस ये होता है कि बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा। हमने कहा किसी लैंग्वेज, आज इंग्लिश को प्रेफरेंस इसलिए नहीं दी जाती है कि आपका स्टेटस बन सके। इंग्लिश को प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है ज़्यादा, क्योंकि हमारी क्या है, बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। हर जब आप पंजाब में चले जाइए पंजाबी हैं, उत्तर प्रदेश में आ जाइए अवधी हैं, सारी मतलब जितनी डाइवर्सिटीज़ हैं जैसे लैंग्वेज, तो हम इतना लैंग्वेजेस को गेन नहीं कर सकते हैं। तो देन एक प्रेफरेंस लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश से क्या होगा, हम सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सबको अपनी बातें बता सकते हैं, उनकी बातें समझ सकते हैं, इसलिए इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया गया। आपका वहाँ स्टेटस नहीं बिल्ड करता है। हम ना इंग्लिश और ना हिंदी की बातें कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने नॉलेज को पहचानने की ज़रूरत है, आपको अपने डेडिकेशन के प्रति लॉयल रहने की ज़रूरत है। हर चीज़ के प्रति लॉयल्टी दिखाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति लॉयल्टी दिखाइए, और जो भी चीज़ें चाहे आप लव करते हैं उसके प्रति भी आप अपनी लॉयल्टी दिखाइए। आज ऐसे रिलेशन से मैंने आपसे कहा था कि मैं लव की बातें करूँगी, मैं लव की बातें करूँगी, और मुझे पता भी है कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, प्यार क्या होता है। अगर सच में कोई प्यार करता है, मैं प्यार की रिस्पेक्ट भी करती हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो सच में प्यार करते हैं, लेकिन जो सच में प्यार करते हैं वो डिज़र्व नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो क्यों, लड़कियां जो है एक होता है प्रेफरेंस देती हैं हमेशा। उनकी प्रेफरेंस क्या होती है कि जो है एक हैसियत, मतलब इससे क्या होगा, मेरा स्टेटस बढ़ेगा। वही मैंने बताया ना कि स्टेटस क्या होता है, आप लोग को मैंने बता दिया स्टेटस क्या होता है। तो उनकी सोच मैंने जो मैं रह के ऑब्जर्व की हूँ, तो मेरा सोच ये होगा कि एक अट्रैक्शन, मतलब एक अच्छा होगा तो मेरी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, मेरी इससे इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। उस बंदे से आप इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ाना चाहती हैं? आप खुद कुछ करके दिखाइए ना। आपके अंदर इतनी अगर है चीज़ें तो आप करके दिखाइए। उस बंदे से क्यों आप अपना योगदान नहीं देना चाहती हैं? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती, पहले के टाइम पे ये चीज़ें अथॉरिटी बनाई गई थी कि हाँ जो है पुरुष जो है बाहर के वर्क करेंगे, महिलाएं घर का काम करेंगी। पर करती थी दोनों ना, लेकिन क्या होता था, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पुरुषों को दिया जाता था। इसलिए दिया जाता था, ये रीज़न नहीं होता तो जॉब करता है। बाहर जो चीज़ें, घर में आप हैं तो आप एक सिर्फ फैमिली से फाइट कर रहे हैं। आप जब बाहर निकलते हैं आपको एक सोसाइटी से फाइट करना होता है, वहाँ के लोगों से फाइट करना होता है, अलग अलग विचारधाराओं से आपको लड़ना होता है। तो वो क्या होता है, वो मेंटली उसके पास इतना प्रेशर होता है कि वो चीज़ों को जो है एक हैंडल वे में नहीं ले सकता है, कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है। तो एक वाइफ का एक कर्तव्य होता है, उसका एक होता है कि हाँ जो उसको डिज़र्व करता है हम वो चीज़ें दें। तो एक पति का भी तो होता है, एक हस्बैंड का चीज़ें नहीं होती है कि अगर मेरी वाइफ डेडिकेटेड है तो हम भी उसके प्रति डेडिकेटेड हों। एक होता है, ये दोनों में समानता, इक्वालिटी होनी चाहिए। और जब यही चीज़ें होंगी ना, तो मुझे 100% लगता है कुछ ना कुछ सुधार आएगा। जस्ट माय ओपिनियन।